अरे यह क्या लिखा है? 300 रुपए में इलाज करवाएं, अगर बीमारी ठीक न हो तो 2000 रुपए वापस पाएं। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, न ही कोई बीमारी है, तो क्यों न इसको बेवकूफ बनाकर 2000 रुपए ले लूं। अब मैं अंदर जाता हूं, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं आता। अरे बैठो भैया, कोई बात नहीं, अभी इलाज कर देते हैं। प्रिया, बॉक्स नंबर 22 में से दवा लाकर इसको 3 बूंद पिला दो। अरे यह तो पेट्रोल है। मुबारक हो, स्वाद वापस आ गया। भाई चलो दो अब 300 रुपए। डॉक्टर ने तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया। अब मैं इसको बताता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। अरे बैठो भैया, कोई बात नहीं, अभी इलाज कर देते हैं। प्रिया, बॉक्स नंबर 22 में से दवा लाकर इसको 3 बूंद पिला दो। लेकिन डॉक्टर साहब, वो दवाई तो जुबान के स्वाद के लिए है। मुबारक हो, याददाश्त वापस आ गई है। भाई चलो दो अब 300 रुपए। इस बार तो काबू में नहीं आऊंगा, जितना लूटा मुझे सारे पैसे वापस लेकर जाऊंगा। आओ भैया, अब क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मेरी नजर कमजोर हो गई है, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। ओहो भैया, नजर कमजोरी की तो कोई दवा नहीं है मेरे पास। तो फिर निकालो 2000 रुपए इनाम वाले। यह तो खराब नोट है। मुबारक हो, आपकी याददाश्त वापस आ गई। चलो वापस करो पैसे अब। डॉक्टर साहब, पास जाना ही पड़ेगा। तबीयत कैसी है अब? पहले से ज्यादा खराब है। दवाई खा ली थी क्या? नहीं, दवा की बोतल तो भरी हुई थी। मेरा मतलब दवाई ले ली थी क्या? जी, आपने दी थी तो मैंने ले ली थी।
बेवकूफ, दवाई पी ली थी क्या? नहीं जी, दवा तो लाल थी। अबे गधे, दवाई को पी लिया था क्या? नहीं साहब, पी लिया तो मुझे था। दवा को मुंह से लगा कर पेट में डाला था क्या? नहीं, क्यों? आपने ही तो कहा था कि बोतल को ढक्कन लगा कर रखना। मैं ठीक तो हो जाऊंगा डॉक्टर? अगला मरीज अंदर आ जाए। मुझे आपके गले की जांच करने दो। गले में खराश, दर्द, खरोंच या गले में जलन है जो अक्सर निगलने पर खराब हो जाती है। गले में खराश, ग्रसनीशोथ का सबसे आम कारण एक वायरल संक्रमण है, जैसे कि सर्दी या फ्लू। वायरस के कारण होने वाली गले की खराश अपने आप ठीक हो जाती है। स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होने वाले एक कम सामान्य प्रकार के गले में खराश। जटिलताओं को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के साथ उपचार की आवश्यकता होती है। गले में खराश के अन्य कम सामान्य कारणों के लिए अधिक जटिल उपचार की आवश्यकता हो सकती है। क्या आपने कल अपनी दवा ली है? हाँ डॉक्टर, मैंने इसे सुबह 6 बजे लिया। आपने अपना एंटीबायोटिक सुबह 6 बजे क्यों लिया, जब मैंने आपको इसे सुबह 9 बजे लेने के लिए कहा था? मैं बैक्टीरिया को आश्चर्यचकित करना चाहता था। डॉक्टर साहब, आपको यकीन है कि मुझे निमोनिया हुआ है? क्योंकि पिछले दिनों एक डॉक्टर मेरे दोस्त का निमोनिया का इलाज करता रहा और वह टाइफाइड से मर गया। जी जनाब, मुझे यकीन है कि आप निमोनिया से ही मरेंगे। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानना है। प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जिकल विशेषता है जिसमें मानव शरीर की बहाली, पुनर्निर्माण या परिवर्तन शामिल है। इसे 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: पुनर्निर्माण सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी एक सर्जिकल विशेषता है जिसमें किसी व्यक्ति की उपस्थिति में सुधार और बीमारी, आघात या जन्म विकारों के कारण चेहरे और शरीर के ऊतक दोषों के पुनर्निर्माण दोनों शामिल हैं। प्लास्टिक सर्जरी कार्य को बहाल करती है और सुधारती है, साथ ही साथ उपस्थिति भी। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन 3 लाख रुपए। डॉक्टर साहब, अगर प्लास्टिक में दे दूं फिर? एक महीने से 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। कल से मैं आपको 40 रुपए की दवाई दूंगा, पूरा 10 रुपए का फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताओ, मुझे तो खांसी थी, फिर मोशन लगने की दवाई क्यों दी?
इसलिए कि अब खांसी से पहले 100 बार सोचोगे।